हे यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 4 एंड 5, तो लेट्स कंटिन्यू दैट। सो द क्वेश्चन फॉर टुडे इज़ पहला क्वेश्चन, यूजिंग बियोसवा लॉ डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी due to a circular current carrying loop at a point on its axis and hence at its center. So the situation is कि करना क्या है हमें कि एक करंट कैरिंग लूप के लिए इफ़ यू रिमेंबर हमने डेरिवेशन किया था एक कि कुछ इस तरह से वो प्लेस्ड होता था और कैसे हम उसकी एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे, है ना, दैट केस। तो अगर मैं याद दिला दूँ तो फिगर यूज टू लुक समवॉट लाइक दिस, और उसका जो एक्सप्रेशन आता था दैट एक्सप्रेशन यूज्ड टू बी बी इज़ इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू कि कौन सा डेरिवेशन करना है। ऑब्वियसली बात है, मैं यहाँ डेरिवेशन तो नहीं करके दिखाने वाली हूँ, तो आप ये वाला डेरिवेशन जो है अपने नोट से देख के कर लेंगे। अगर कोई डाउट होगा तो जस्ट आस्क इट इन द क्लास, ओके। ऑल्सो यहाँ पे ये भी बोला है एंड हेंस एट द सेंटर, तो सेंटर वाला जो डेरिवेशन है वो अलग से नहीं करना है। ये जो कॉइल हमने करते थे ना, ये जो करते थे, तो हम यहाँ पे एट सम डिस्टेंस निकालते थे। तो जब आप इसी वाले डिस्टेंस को, जब ये वाला जो डिस्टेंस है, जब आप इसको ज़ीरो कर दोगे तब आपको सेंटर पे मिल जाएगा, और जब सेंटर पे मिलेगा तो इट विल बी सिंपली म्यू नॉट एन आई बाई 2a, लाइक दैट। इस तरह से कुछ जो है वो हमें मिल जाएगा, वेयर ए इज़ द रेडियस, अगर हम ए को रेडियस ले रहे हैं तो ये वाला जो डेरिवेशन है वो आप कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, लेट मी जस्ट सेट इट अ बिट, या so the question is a proton moving with velocity vector v in a non uniform magnetic field। ठीक है, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ट्रेसेस अ पाथ एज शोन इन द फिगर, तो कुछ इस तरीके से ये जो पाथ है वो ट्रेस करता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि ये जो प्लस से दिखा रखा है ये प्रोटॉन है एंड इट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस, वो ये वाला ट्रेजेक्ट्री जो है वो फॉलो कर रहा है, ओके। तो व्हाट दे आर आस्किंग इज द पाथ फॉलोड बाय द प्रोटॉन इज़ ऑलवेज इन द प्लेन ऑफ द पेपर। तो दे हैव सेड कि जो प्रोटॉन है वो हमेशा इन द प्लेन ऑफ द पेपर ही रहने वाला है, उसी में मूव करने वाला है। नाउ व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन नियर पॉइंट्स पी क्यू एंड आर। तो पॉइंट पी पे, पॉइंट क्यू पे और पॉइंट आर पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होने वाला है वो हमें बताना है। एंड देन व्हाट कैन यू से अबाउट द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स एट दीज पॉइंट्स। तो आउट ऑफ ऑल दीज 3 पॉइंट्स कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा होगा, कहाँ पे सबसे कम होगा, ये बात भी हमें बतानी है, ओके। तो फर्स्ट पार्ट पहले कर लेते हैं, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द सेकेंड पार्ट, ओके। तो सबसे पहली बात जो इन्होंने कही है कि हमारा जो भी प्रोटॉन है इट इज़ मूविंग इनसाइड व्हाट, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की जब मैं बात करती हूँ तो आप उससे क्या समझ सकते हो? उससे हम ये समझ सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं होगा अलग अलग पॉइंट्स पे, या फिर उसका डायरेक्शन सेम नहीं होगा अलग अलग पॉइंट्स पे, या फिर दोनों ही चेंज हो रहे होंगे एट डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो उसका मैग्नीट्यूड बदल सकता है, उसका डायरेक्शन बदल सकता है, दोनों ही चीज़ें साथ में बदल सकती हैं, दैट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ओके। एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे याद दिलाऊंगी वो है कि जब भी कभी एक मूविंग चार्ज किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर लगती है लॉरेंस फोर्स, एंड दैट इज़ गिवन बाय वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी, है ना। और इस फॉर्मूले से अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो इट सिंपली रिप्रेजेंट्स कि जो फोर्स का डायरेक्शन होने वाला है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर ऑल्सो एंड मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर ऑल्सो। बेसिकली इट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर वी एंड वेक्टर बी। तो फोर्स जो है वो हमेशा वी के परपेंडिकुलर या बी के परपेंडिकुलर होने वाला है, दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, ओके। नाउ इसके लिए अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन के लिए आप इसमें एक राइट हैंड कर्ल वाला रूल भी यूज़ कर सकते हो और एक फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल भी यूज़ कर सकते हो, जो कि कॉमनली हमने बहुत यूज़ किया है। तो वी विल स्टिक विद व्हाट वी हैव यूज्ड सो फार। तो हम फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से करके देखेंगे, ओके। पॉइंट पी पे सिचुएशन है ना, पॉइंट पी की बात की जा रही है। तो अगर आप पॉइंट पी पे देखें तो पॉइंट पी पे जो पार्टिकल है उसका जो वेलोसिटी वेक्टर है
वो कुछ इस तरह से इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड एज यू कैन सी कि पॉइंट पी के बाद सडन पार्टिकल जो है वो ऊपर की तरफ को मूव कर रहा है। दैट मीन्स वॉट, कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा दैट विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि पॉइंट पी के बाद जो रास्ता है प्रोटॉन का वो ऊपर की तरफ जा रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स है वो कुछ ऊपर की तरफ लग रहा होगा। ओके, तो अगर आप यहाँ पे फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाएं, जहाँ पे योर फोर फिंगर गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, सेंट्रल फिंगर गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, एंड जो भी आपका थंब है दैट गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे ही, आप अपने पेपर में बनाकर ही इसको प्लेस करके देखते हो ना, इफ़ यू पुट योर सेंट्रल फिंगर हियर और उसका आप अपना थंब ऐसे प्लेस करते हो, तो जो आपका फोर फिंगर है ना दैट विल बी कमिंग इन दिस डायरेक्शन कि इट इज़ परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एंड इन इनवर्ड डायरेक्शन। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकल के आने वाला है, इट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड इन इनवर्ड डायरेक्शन। और हमसे डायरेक्शन के बारे में बात की गई है ना कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, तो हम लिखेंगे एट पॉइंट पी। एट पॉइंट पी अगर हम बात करें तो जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ना, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो कैसा है, इट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, इट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड इन इनवर्ड डायरेक्शन, एंड इन इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, कुछ इस तरह से। ओके, नाउ पॉइंट आर के बारे में पहले बात कर लें, देन वी विल टॉक अबाउट पॉइंट क्यू। तो एट पॉइंट आर क्या डायरेक्शन होने वाला है मैग्नेटिक फील्ड का, लेट्स सी दैट। अगर आप पॉइंट आर पे देखें तो एज यू कैन सी कि पॉइंट आर पे देखो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होने वाला है, वेलोसिटी का डायरेक्शन विल बी दिस, अलोंग द टैंजेंट ही जाता है वेलोसिटी। और आप देखो तो पॉइंट आर के बाद सडन जो प्रोटॉन है वो नीचे को आने लगा है। तो अगर नीचे को आने लगा है इसका मतलब क्या है कि फोर्स मस्ट बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाएं तो यू विल फाइंड आउट कि हमारा जो फोर फिंगर है दैट विल बी वॉट, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो पॉइंट आर पे जो हमें डायरेक्शन मिलने वाला है ना किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज़ परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, परपेंडिकुलर टू plane of paper and in outward direction, and in outward direction। ठीक है, इस तरह से पॉइंट आर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो मिल जाएगा। नाउ अगर आप पॉइंट क्यू की बात देखें, अगर आप पॉइंट क्यू को ऑब्जर्व करें थोड़ा भी, तो यू कैन सी कि यहाँ पे पॉइंट क्यू जो है वो ऐसे स्ट्रेट लाइन में चलता चला जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में चलता चला जा रहा है। अगर यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा होता तो पॉइंट क्यू या तो थोड़ा इधर डिफ्लेक्ट होता या थोड़ा इधर डिफ्लेक्ट होता, बट इट इज़ मूविंग अलोंग द स्ट्रेट पाथ। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, दैट मीन्स यहाँ पे पॉइंट क्यू के ऊपर, इफ़ आई टॉक अबाउट पॉइंट क्यू, तो यहाँ पे थोड़ी सी अलग सिचुएशन बन रही है। पॉइंट क्यू के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो ज़ीरो है। यहाँ पे फोर्स लग ही नहीं रहा। अगर फोर्स लग रहा होता तो पार्टिकल या ऊपर या कुछ नीचे, कुछ दाएं बाएं कुछ तो डिफ्लेक्ट करता, बट इट इज़ मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन। एंड इफ इट इज़ द सिचुएशन इसकी फोर्स ज़ीरो हो रहा है, तो इसमें क्या ज़ीरो हो सकता है, या तो मेरा v ज़ीरो हो सकता है जो है नहीं, यहाँ पे v ज़ीरो नहीं है, वेलोसिटी हैज़ सम वैल्यू, या तो मेरा b ज़ीरो हो सकता है, या फिर ये दोनों आपस में कैसे हो सकते हैं, पैरेलल हो सकते हैं। तो यहाँ पे दो सिचुएशन बन सकती हैं क्या, ईदर मैग्नेटिक फील्ड या तो ज़ीरो हो रहा है, या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो मेरा पैरेलल हो रहा है वेलोसिटी वेक्टर के। तो थीटा मेरा 0 डिग्री, और फिर जब आप इसको ओपन करोगे तो साइन 0 विल बी 0, एंड दैट इज़ हाउ फोर्स इज कमिंग आउट टू बी 0। सो दिस इज़ द सिचुएशन एंड दैट इज़ हाउ वी विल सॉल्व इट। ओके, बहुत बढ़िया।
आप इसको एक बार वापस से सुन सकते हो, देख सकते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंड जस्ट प्रैक्टिस इट बाय योरसेल्फ कि आप किस तरह से फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। डोंट जस्ट कॉपी इट कि देख लिया और लिख लिया, नो, आपको डायरेक्शंस खुद समझ में आना चाहिए कि किस तरह से हमने रूल लगाया है। ओके, देन मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ सेकेंड पार्ट, इसी के साथ लगा हुआ आया था, विच इज़ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ओके, वी हैव अ लूप, अ सर्कुलर लूप of area A produces a magnetic field B at its center. Okay, show that the magnetic moment of the loop is twice of BA upon mu naught under root A upon pi. ठीक है, सो इसको हम थोड़ा सा कर लेंगे। आई गेस हमने पिछले वाले क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट स्किप कर दिया है, विच इज़ वट कैन यू से अबाउट द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स एट दीज पॉइंट्स। ओके, ये वाला पार्ट देखो, हमने ये वाला पार्ट मिस कर दिया है थोड़ा सा, तो वापस से इसको कवर कर लेते हैं एंड देन वी विल मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट। तो क्या था, वट कैन यू से अबाउट द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दीज पॉइंट्स। तो इन पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या सिचुएशन होने वाला है, ये बात हमसे पूछी गई है। तो फॉर दैट अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, तो अगर आप देखो यहाँ पे, तो जो हमारा पाथ है इट इज़ वेरी रैंडम कि यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको एक सर्कुलर सा पाथ देखने को मिल सकता है। आप यहाँ पे इसको अज्यूम कर सकते हो कि दिस इज़ सम सर्कुलर पाथ, इस तरह से कुछ, और फिर यहाँ पे ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग याद रखें कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में और जो सर्कुलर पाथ का रेडियस होता था, क्या रिलेशन होता था, तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ यूज्ड टू बी R इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। इट वॉज लाइक दिस। ठीक है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात करी जा रही है, तो इट विल बी एम वी डिवाइडेड बाई वॉट, क्यू आर। और यहाँ से वी कैन सी कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉट, आर, मतलब कि रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप जो भी बन रहा होगा। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे ये सब हटा देती हूँ। एंड अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यू कैन जस्ट अज्यूम कि ये जो पॉइंट पी है, इसका जो लूप है वो कुछ ऐसा, इसका जो सर्कुलर पोर्शन है वो कुछ ऐसा आ रहा होगा, लाइक दिस। जो पॉइंट आर है इसका कुछ ऐसा आ रहा होगा, लाइक दिस। और अगर मैं पॉइंट क्यू की बात करूँ तो इट इज़ ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन। तो ये जिस सर्कुलर पाथ का पार्ट होगा वो काफ़ी बड़ा होगा, उसका रेडियस काफ़ी बड़ा होगा। तो अगर मैं इन तीनों का रेडियस का कंपैरिजन करूँ ना, तो रेडियस का कंपैरिजन विल बी लाइक दिस कि क्यू का रेडियस तो देखो सबसे ज़्यादा रहेगा, बिकॉज इट इज़ द पार्ट ऑफ अ स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन दिख रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया है कि ये उस सर्कल का पार्ट है जिसका रेडियस बहुत ज़्यादा बड़ा है। देन हम कंसिडर कर सकते हैं पॉइंट पी और पॉइंट आर में, पॉइंट पी का रेडियस जो है वो बड़ा होगा, पॉइंट पी जिस भी सर्कल का पार्ट है, एंड देन उसके बाद आर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा बी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो जिसका रेडियस सबसे ज़्यादा है उसका मैग्नेटिक फील्ड सबसे कम होगा, देन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ P, एंड देन सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड विल बी एट पॉइंट R। तो कुछ इस तरह से हम लोग मैग्नीट्यूड का जो कंपैरिजन है वो कर सकते हैं, राइट। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है फर्स्ट पार्ट। नाउ वी कैन मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट। सो व्हाट वाज द सेकेंड पार्ट? इट वाज अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ एरिया कैपिटल A प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड B एट इट सेंटर। ओके, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। अगर मैं सेंटर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप की बात बेटा करूँ, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इट इज़ गिवन बाय म्यू नॉट आई बाई 2r। ये है ना, सेंटर पे इन्होंने ये बोला है। ओके, फिर ये बोला है कि जो लूप है उसका एरिया अपना A है, तो एरिया जो है वो A है, तो सिंस एरिया इज़ पाई आर स्क्वायर, तो ये मैंने लिख लिया। और अगर मैं R की बात करूँ तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज व्हाट, अंडर रूट A अपॉन पाई, लाइक दिस। यस, तो रेडियस जो है मेरा वो हो गया क्या, अंडर रूट A अपॉन पाई। तो व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं यहाँ पे ये जो मैंने मैग्नेट फील्ड निकाला है ना, मैं इस मैग्नेटिक फील्ड में मैं ये R का वैल्यू ज़रा पुट कर देती हूँ। तो इट विल बी म्यू नॉट आई बाई 2, R की जगह मैंने डाल दिया है अंडर रूट A अपॉन पाई, लाइक दिस। ठीक,
अब यहाँ पे एक सिचुएशन ये है कि अगर मुझे मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो मैग्नेटिक मोमेंट इज़ सिंपली नथिंग बट करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो यहाँ से ज़रा मैं करंट का वैल्यू निकाल लूँगी। तो अगर मैं करंट का वैल्यू निकालूँगी तो इट विल बी आई इज़ इक्वल टू 2 b, फिर ये हो जाएगा √a/पाई, और इधर आ जाएगा मेरा क्या, म्यू नॉट, बस। तो 2b/μ0 √a/पाई ये आ जाएगा। और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है शो दैट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप इज़ दिस। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप की अगर बात की जाए तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप इज़ गिवन बाय करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो करंट इज़ मेरा 2b/μ0 √a/पाई, और साथ ही साथ एरिया भी था एक, तो दिस इज़ 2ba/μ0 √a/पाई। जस्ट लुक एट इट, क्या यही है 2ba/μ0 √a/पाई। तो बस ये जो है हमने शो कर दिया है एंड देन वी आर डन। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ derive an expression for the torque acting on a rectangular current loop suspended in a uniform magnetic field. इफ़ यू सी हियर, तो ये अगैन एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत डायरेक्ट डेरिवेशन हमसे पूछ लिया है कि जब भी कभी आप एक रेक्टेंगुलर करंट लूप को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डालते हो तो उसके ऊपर कितना टॉर्क लगता है, वो सारी चीज़ें हमें बतानी है। तो अगर मैं आपको याद दिला दूँ तो दैट वाज गिवन बाय mb cos थीटा या फिर mb sin अल्फ़ा, वेयर अल्फ़ा यूज्ड टू बी द एंगल बिटवीन व्हाट, एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला लिखा है, आपको वो पूरा फिगर बनाना है। ठीक है, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी, बीच में लूप सस्पेंडेड होगा, और फिर उसके बाद आप किस तरह से देखोगे कि कौन से कपल एक्ट कर रहे हैं, एंड देन यू विल पुट द वैल्यू ऑफ टॉर्क, पुट द फॉर्मूला फॉर टॉर्क, एंड देन आप ये वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट करेंगे। तो ये डेरिवेशन आपको पूरा करना है। अलॉन्ग विद दैट अनदर क्वेश्चन वॉज आस्क्ड, तो हम उसे देख लेते हैं। A charged particle is moving in a circular path with velocity vector v in a uniform magnetic field vector b. Okay, कोई भी एक चार्ज्ड पार्टिकल है, ओके, लेट्स से कि उसका चार्ज q है, इट इज़ मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद वेलोसिटी वेक्टर v इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर b. ओके, तो कौन से पाथ में ये मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में। ओके, इट इज़ मेड टू पास थ्रू अ शीट ऑफ लेड एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस इट लूजेज 1/2 ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी विदाउट चेंज इन इट्स डायरेक्शन। तो बेसिकली क्या हुआ है कि हमने उसे लेड के शीट के थ्रू पास कराया है चार्ज को, और तो उसने ना अपना जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें से हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज़ लॉस्ट एंड द हाफ रिमेन्स, ये सिचुएशन है। तो ये बोला है हाउ विल द रेडियस ऑफ इट्स path will change and how its time period of revolution will change. Okay, तो इन दोनों में हमें बताना है कि क्या चेंज हुआ है। बिफोर दैट लेट मी जस्ट रिमाइंड यू कि जो ओरिजिनल रेडियस हम लिखते हैं दैट इज़ गिवन बाय r इज इक्वल टू व्हाट, mv डिवाइडेड बाय qb। जब भी कभी हमारा पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ में, चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो रेडियस इज गिवन बाय mv/qb। एंड अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो द फॉर्मूला इज़ 2πm डिवाइडेड बाय व्हाट, qb। ये सिचुएशन जो है वो रहती है। ओके, ठीक है, तो करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बोला है उसने काइनेटिक एनर्जी को अपना लूज़ कर दिया है, तो काइनेटिक एनर्जी उसका चेंज हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर चेंज हुआ है तो मैं लिखूँगी उसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था। लेट्स से कि उसका जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था दैट वाज 1/2 mv²। फिर उसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना बचा, अब इसमें से उसने अपना हाफ लूज़ कर दिया, मतलब 1/2 mv² का हाफ करोगे तो 1/4 mv² हो जाएगा। तो 1/4 mv² इज़ लॉस्ट, तो बचा हुआ तो अभी आधा रहेगा ना, विच इज़ 1/4 mv², ये रहेगा। ठीक है, तो ऐसा हुआ होगा क्योंकि उसकी वेलोसिटी में कुछ बदलाव आया होगा। तो अगर मैं नई वेलोसिटी की बात करना चाहूँ, इफ़ आई टेल यू कि वो नया वेलोसिटी कितना होगा, तो वो नया वेलोसिटी ज़रा हम निकालेंगे। तो यूजुअली जो फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का दैट इज़ 1/2 mv² ओनली, और लेट्स से कि वेलोसिटी नया आ गया कुछ 1/2 mv'²। तो उस वेलोसिटी के बदलने से क्या हुआ कि उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो इतना ही रह गया, 1/4 mv²। तो यहाँ से m और m विल गेट कैंसल्ड आउट, और यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें v' स्क्वायर का,
तो इट विल बी वी स्क्वायर बाई 2, और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो वी डैश का जो वैल्यू है वो आ जाएगा क्या, वी बाय √2। इस तरह से नया जो वेलोसिटी है वो आ गया। अब नया वेलोसिटी आ गया तो हम नया रेडियस बता पाएंगे। तो फॉर्मूला क्या था, एम वी अपॉन क्यू बी, तो आई विल जस्ट राइट एम वी डैश अपॉन क्यू बी, और यहाँ पे मैं लिखूँगी m अपॉन क्यू बी, और v डैश की जगह आई विल पुट वॉट, v अपॉन √2। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू डालूँ तो इट इज़ r डैश एम वी अपॉन √2 टाइम्स क्यू बी। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, नया रेडियस। और कितना चेंज हुआ है ये देखो, एम वी अपॉन क्यू बी तो ओरिजिनल रेडियस था ही, तो इट इज़ ओरिजिनल रेडियस डिवाइडेड बाय √2, तो इट हैज़ बिकम 1 अपॉन √2 टाइम्स द ओरिजिनल रेडियस। तो इस तरह से ये इतना चेंज जो है वो आया है। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद बोला था क्या, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन उसका किस तरह से चेंज होगा, तो ये तो हमने रेडियस के लिए किया। फिर टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन की अगर बात की जाए तो अगर आप देखें तो टाइम जो है इट इज़ सिंपली 2πm अपॉन क्यू बी। काइनेटिक एनर्जी जो लूज़ हुआ था तो उसमें वेलोसिटी का बदलाव हुआ है, मास के साथ तो कुछ नहीं हुआ चेंज, है ना। तो अगर मैं बात करती हूँ वेलोसिटी की, तो मेरा जो टाइम है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे चार्ज नहीं बदल रहा, यहाँ पे बी नहीं बदल रहा, मास नहीं बदल रहा, तो मैं कहूँगी जो मेरा टाइम पीरियड है दैट विल रिमेन सेम। ठीक है, उसमें कुछ बदलाव नहीं आएगा, रेडियस में ही बदलाव आएगा, दैट इज़ r बाय √2। ठीक है, तो कुछ इस तरह से जो है ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेपर के 2025 का ही पेपर हम लोग अगैन डिस्कस करेंगे फॉर चैप्टर 4 एंड 5 के क्वेश्चंस के लिए। मीनवाइल यू कीप कवरिंग MCQs जो कि डेली आ रहे हैं ऑन रेगुलर बेसिस। चैप्टर 4 एंड 5 के करते रहिए प्लीज़, और कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क। ठीक है, चलिए लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।